ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी तक हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर किया है व्हाट इज़ एडुकेशन, व्हाट इज़ टीचिंग, फाउंडेशन, फिलोसॉफीज़, जो फिलोसॉफीज़ होते हैं टीचिंग के, ठीक है, जो कि होता है आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसको आप लेक्चर 1 में जाकर कवर कर लेना, ठीक है। इसको अच्छे से मैंने कवर किया ये सब चीज़ों को। फिर की प्रोपोनेंट्स क्या, कौन कौन जो फेमस लोग थे उन्होंने टीचिंग को कैसे डिफ़ाइन किया। फिर हम लोगों ने कवर किया फॉर्म्स ऑफ एडुकेशन, कितने टाइप्स के एडुकेशन होते हैं, फॉर्मल होता है, फिर इनफॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल होता है। फिर हम लोगों ने टीचिंग अप्रोचेस को कवर किया, ठीक है, एंड्रोलॉजी, पेडागोजी एंड ह्यूटागोजी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने मॉडल्स ऑफ टीचिंग को कवर किया जिसमें डायरेक्ट, इंक्वायरी बेस्ड, कोऑपरेटिव, फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड लर्निंग था, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ लर्नर्स। ओके, तो लर्नर्स कितने तरीके के होते हैं, हम लोगों ने उन्हें कितने कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। तो पहला होता है एज एंड मैच्योरिटी। देखो, लर्नर होता है या तो स्कूल बच्चा जो होता है जो स्कूल में पढ़ता है, या तो एकदम उससे भी छोटा जो किंडरगार्टन में होता है वो होता है, या स्कूल एज लर्नर्स होते हैं, या एडल्ट लर्नर्स होते हैं। इन 3 एज में लर्नर्स होते हैं। तीनों का अपना अपना लेवल ऑफ मैच्योरिटी होता है, ठीक है। फिर आता है मोटिवेशन, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, ड्रिवन बाय इंटरेस्ट, extrinsically motivated, driven by rewards, and apathetic, lacking interest। देखो, 3 तरीके के मोटिवेशन भी होते हैं। एक अंदर से मोटिवेशन होता है कि हमको कुछ करना है, जैसे आप लोगों को भी अंदर मुझसे मोटिवेशन है कि मुझे नेट निकालना है, ठीक है ना, तो वह इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, आप लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। ओके, फिर आता है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, मतलब आपको, जैसे मैंने आपको आज एक प्रतियोगिता कराई और बोला कि इसका फर्स्ट प्राइज़ है 1 करोड़ रुपया, तो आप लोग सब आ जाओगे पार्टिसिपेट करने, ठीक है। उसको वो हो जाएगा एक एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन, मतलब आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके बदले आप आ रहे हो। जैसे आपको स्कूल में भी होता था ना कि टीचर टॉफ़ी देगी या एक्स्ट्रा मार्क्स देगी तो आप इतना मार्क्स लाओगे, तो या कुछ वैसा होता था ना, तो वही हो गया एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, ठीक है। और एपेथेटिक मतलब जो, मतलब लोग ऐसे जैसे हम लोग भी रहते थे जो मतलब बस पास होने के लिए स्कूल जाते थे, वैसे उतना कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है ना, तो वो हो जाता है एपेथेटिक, ठीक है। फिर एस्पायरेशन क्या होता है, एस्पिरेशंस जो आपके होते हैं वो कैरियर फोकस्ड, एकेडमिकली ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, बेस्ड ऑन दियर गोल्स। देखो, अब कुछ लर्नर्स होते हैं जो कैरियर फोकस्ड होते हैं, जैसे आप लोग अभी कैरियर फोकस्ड हो, आप लोगों को यूजीसी नेट निकालना है, ठीक है ना, तो आप लोग का एस्पिरेशन है कैरियर की तरफ, ठीक है। फिर या तो आप एकेडमिकली ओरिएंटेड होगे, मान लो आप बचपन से टॉपर रहे होगे, तो आपको अपना वो जो एक मेंटेन कर रखे हो आप टॉपर वाला स्टैंडर्ड, उसको आपको मेंटेन रखना है, उसके लिए आपका एक एस्पिरेशन होगा, ठीक है। फिर या तो आपके पास कोई स्किल होगा, मान लो आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है या कोई भी सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना। अब आपको स्किल को अपना रिवाइज करना है या फिर मतलब आपको स्किल को अपना बनाए रखना है, तो उसके लिए आप लर्निंग करते हो, ठीक है। फिर आपका आता है स्पेशल टैलेंट, गिफ्टेड लर्नर्स, लर्निंग चैलेंज्ड लर्नर्स, टैलेंटेड एंड गिफ्टेड टैग लर्नर्स। देखो, एक तो होते हैं गिफ्टेड लर्नर्स, जैसे कि मेरा मतलब एक कज़न है, वो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIM क्रैक कर लिया, तो वो एक गिफ्टेड है। मतलब कि देखो, IIM क्रैक करना आसान नहीं है, ठीक है ना, तो वो एक गिफ्टेड हो गया, ठीक है। अब लर्निंग चैलेंज्ड लर्नर्स, कुछ लर्नर्स को थोड़ा दिक्कत होता है यार, वो मेहनत करते तब वो कुछ क्रैक करते हैं, जैसे हम लोग हैं, ठीक है। फिर टैलेंटेड एंड गिफ्टेड टैग लर्नर्स, जिसके पास थोड़ा टैलेंट होता है और थोड़ा वो मतलब गिफ्टेड भी होते हैं, मतलब उनको थोड़ा समझ में भी जल्दी आ जाता है या याद जल्दी हो जाता है, ठीक है। फिर लर्निंग स्टाइल्स, डेक्सटेरिटी, ठीक है ना, काइनेस्थेटिक, हैंड्स ऑन, विजुअल, सीज डायग्राम्स, ऑडियोटरी, लिसन्स। देखो, अब 3 तरीके के लर्नर होते हैं। एक काइनेस्थेटिक होते हैं, मतलब जो जब तक वो चीज़ कर नहीं लेंगे तब तक उनको याद होगा ही नहीं, ठीक है। फिर दूसरे टाइप के होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो ज़्यादा देख कर याद कर पाते, मतलब उनको जब तक डायग्राम या फोटो इमेज नहीं दिखेगा तब तक उनको याद नहीं रहेगा, ठीक है। और ऑडियोटरी लिसनर्स, एक लिसनर्स भी होते हैं जो ऑडियोटरी होते हैं, मतलब वो आपका बेसिकली जैसे पॉडकास्ट से भी सीख जाते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं ऑडियोटरी लर्नर्स। इनमें से आप कौन से हो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल एडेप्टिबिलिटी, ठीक है ना, एडेप्टेबल, रेजिलिएंट,
एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव लर्नर्स। एक होते हैं जो एडेप्टेबल होते हैं, मतलब वो किसी भी सिचुएशन में पढ़ सकते हैं, रेजिलियंट होते हैं वो, ठीक है ना। और एनवायरमेंटली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, मतलब उनको पता है एनवायरमेंट उनका कैसा है, ठीक है ना, उनको कैसे पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग ये आ गया आपका कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल स्टाइल्स। देखो, फील्ड इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट। Field independent learners prefer to work independently and are less influenced by context। देखो, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स कौन होते हैं? जो कि अपना मतलब जो काम करते हैं उससे इंडिपेंडेंटली सीखते हैं, ठीक है ना, मतलब वो अपना काम को इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, ठीक है ना, और वो कोई कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब वो इंडिपेंडेंट काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कोई कोई लोग होता है ना कि किसी बॉस के अंडर में काम नहीं कर पा रहा है, तो वही एक इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स थ्राइव इन कोलैबोरेटिव सेटिंग्स एंड प्रेफर स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट्स। देखो, अब जैसे कि कोई कोई फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं, मतलब देखो फील्ड इंडिपेंडेंट मतलब आपको अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो आप ज़्यादा नहीं सीख पाओगे, ये मेरे साथ भी है, ठीक है ना। अगर मान लो कि कोई कंट्रोल आपको कर रहा है, आपको बता रहा है बार बार, नहीं, हम फील्ड इंडिपेंडेंट हम खुद से सीखेंगे, हमको पता हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। और फील्ड डिपेंडेंट क्या है, उन लोगों को चाहिए कि कोई उनको बताए उनको क्या पढ़ना है, एक स्ट्रक्चर दे, उनके लिए अच्छा से कोर्स बनाए, तब वो पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसको बोला जाता है फील्ड डिपेंडेंट। फिर होता है आपका रिफ्लेक्टिव एंड इम्पल्सिव रिफ्लेक्टिव। Learners take their time to process information and make fewer errors. Impulsive learners respond quickly, often with few more errors। देखो, reflective learners जो होते हैं वो एक समय लेते हैं। देखो, जैसे कि उनको कुछ चीज़ को समझना है तो वो थोड़ा समय लेंगे, ठीक है ना, एकदम तुरंत नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और उनको उनमें कुछ कुछ गलती भी होगा, फिर वो गलती को सुधारेंगे। ये मैं हूँ, ठीक है ना, मेरे को तुरंत कोई चीज़ समझ नहीं आती, जब तक हम उसको 1-2 दिन अच्छा से बैठ के पढ़ नहीं लिए तब तक हमको नहीं समझ में आता है। तो वो एक रिफ्लेक्टिव हुए, हम एक रिफ्लेक्टिव लर्नर हुए। इम्पल्सिव लर्नर कौन होता है? इम्पल्सिव लर्नर वो होता है जैसे अभी आपको मैंने समझाया, ठीक है ना, आप तुरंत समझ ली, मतलब आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, आप गलती भी बहुत कम करो, गलती जो कम कर रहा है इसका मतलब उसका बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, इसलिए वो जल्दी भी समझ जा रहा है। देखो, मैं जब कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू किया तो मेरे को पता चला कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, आपको कंप्यूटर साइंस में बहुत दिक्कत होगा, तो फिर मैंने मैथमेटिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया, ठीक है ना। तो ये एक मैंने सीखा अपनी गलती से और फिर उसको ठीक किया, तो मैं एक रिफ्लेक्टिव टाइप का लर्नर हूँ, ठीक है ना। इम्पल्सिव जो थे उनको पहले से पता है, या मतलब उनका बेस क्लियर है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब क्लासरूम लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या होता है? लर्नर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज विजुअल, ऑडिटरी और मोटर लर्नर्स। अब देखो, लर्नर्स जो है वो विजुअल, ऑडिटरी या मोटर लर्नर्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इधर ऊपर में जो था आपका ये वाला लर्निंग स्टाइल डेक्सिटी, वही चीज़ है, ठीक है ना। तो मतलब कुछ कुछ लर्नर्स होते हैं ना जिनको विजुअली ज़्यादा समझ पाते हैं, कोई कोई आप सुन के लेक्चर सुन के ज़्यादा समझ पाते हैं, कोई कोई जो है वो जब तक वो काम नहीं कर लेते तब तक वो सीख ही नहीं पाते, ठीक है ना। लर्निंग स्टाइल होता है, कुछ कुछ एक्टिव लर्नर होते हैं, कुछ कुछ एम्पैथिक लर्नर होते हैं, कुछ कुछ इवैल्यूएटिव लर्नर होते हैं, कुछ कुछ एप्रिसिएटिव लिसनर्स होते हैं, ठीक है ना। देखो, एक्टिव लिसनर कौन हो जाएगा? जो आपसे सुन रहा है, ठीक है ना। मान लो आप ये सुन रहे हो और आपको कुछ नहीं समझ में, आप कमेंट पे बताएं, हाँ सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, ये बताइए, तो आपको क्या एक्टिव, ठीक है ना। एक एम्पैथिक हो जाएगा, जो मतलब हाँ वो समझ रहा है, कुछ नहीं भी समझ में आया, वो एक एम्पैथी दिखा रहा है, हाँ कोई बात नहीं। मान लो हम मेरे से कुछ प्रोनाउंसिएशन कभी कभी गलत हो जाता है, तो कोई कोई लोग होंगे हाँ चलो इतना तो चलता ही है, ठीक है ना। और कोई कोई लोग नहीं, ये कैसे गलती कर रहा है, तो जो चलता है वो वाले मान रहे हो वो एम्पैथिक लर्नर है, ठीक है ना। फिर इवैल्यूएटिव लर्नर कौन रहते हैं? वही जो इवैल्यूएट करेंगे, जैसे कि मान लो कि हम कुछ एरर कर दिए, कुछ मिस प्रोनाउंसिएशन कर दी, तो उसको करेंगे नहीं, ये देखो ये मिस प्रोनाउंसिएशन किया है, इसका मतलब वीडियो में एरर है, जबकि पूरा वीडियो में नॉलेज बहुत है, बट कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन तो प्रॉब्लम हो ही जाता है, ठीक है। फिर एप्रिशिएटिव लर्नर कौन होते हैं? जो एप्रिशिएट करेंगे, ठीक है ना। एप्रिशिएटिव लिसनर्स जो एप्रिशिएट करेंगे, जैसे कि मान लो कि आपको
कुछ समझाए बहुत अच्छा चीज़, ठीक है ना, आपको उनको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जैसे आप लोग नहीं करते हो कमेंट, आप लोग अप्रिसिएटिव बनो, ठीक है ना, कमेंट करो, लाइक करो, तब ना मेरे को पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। थिंकिंग स्टाइल्स इंक्लूड रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स, ठीक है ना। देखो थिंकिंग स्टाइल बहुत सारे होते हैं। एक रिफ्लेक्टिव थिंकर्स होते हैं, देखो जिनको जो जब तक 10-5 सवाल नहीं पूछ लेंगे तब तक उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्रिएटिव होते हैं जो अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सोच सोच के, ठीक है। फिर एक प्रैक्टिकल होते हैं, वो मतलब सीधा पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे कि हमको इसको सॉल्व करना है, हमको इसको समझना है, हम जब तक इसको कर नहीं लेंगे तब तक हम समझेंगे नहीं, ठीक है ना। ये बेसिकली वो वाले लोग होते हैं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं ठीक है। फिर कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स कौन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से गहराई से पढ़ते हैं और उससे सोचते हैं, ठीक है ना। फिर एडोलेसेंट वर्सेस एडल्ट लर्नर्स, देखो एडोलेसेंट वर्सेस एडल्ट लर्नर्स क्या होता है। एडोलेसेंस मतलब एज जो 10 से 19 साल तक के लोग होते हैं उनको एडोलेसेंस कहा जाता है, ठीक है ना। इज़ अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट फिजिकल, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एडोलेसेंस एक ऐसा फेज़ होता है ना जो 10 से 19 साल तक का होता है, जिसमें आपके पास बहुत चेंजेस होता है, आप बहुत नई चीज़ें करोगे, यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करोगे, ठीक है ना, बहुत कुछ से आप सीखोगे। एक बहुत अच्छा फेज़ होता है, एक बहुत अच्छा लर्निंग फेज़ होता है। बहुत लोग इसको गलत तरीके से बोलते हैं, बट मेरे को तो लगता है ये बहुत अच्छा फेज़ होता है, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। फिर होता है एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट लर्नर्स गाइडेड बाय थ्योरी एंड ऑफ एंड्रोगॉजी हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो अब आप जब 19 से थोड़े बड़े हो जाएगा, 20-21, तब आप एडल्ट में आ जाते हो, ठीक है। तो उस समय आपके पास थोड़ा नॉलेज आता है, आपके अंदर थोड़ा समझदारी आ जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका डिफरेंस टेबल, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या होता है। लर्निंग ओरिएंटेशन, देखो एडोलसेंट लर्नर्स के लर्निंग ओरिएंटेशन क्या होता है। एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। अब देखो जो सब्जेक्ट का मैटर वो जो पहले से प्रेस्क्राइब्ड आपके बुक में जो लिखा है, आप उसको समझने का कोशिश करोगे, ठीक है ना। और एडल्ट लर्नर्स क्या करते हैं, जो आप जब 11-12 में चले जाओगे, आपको वहाँ फिजिक्स का कोई फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, आप सोचोगे वो रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, फ्रिक्शन कैसे हो रहा है, हम कोई पहाड़ से उतर रहे हैं वहाँ कितना फ्रिक्शन हो रहा है, वो सब हम लोग पहले सोचते थे ना। वो हो गया आपका रियल लाइफ में, आप उसको अपना जो थ्योरी पढ़े उसको रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हो, तो वो एक एडल्ट लर्नर्स में टेंडेंसी आ जाता है। बट एडोलसेंट जो है वो मतलब बेसिकली तो ज़्यादातर मेमोराइजेशन करके ही अपना निकाल लेते हैं। हमने तो ऐसे ही निकाला था, मे बी आप अलग हो गए, बट ज़्यादातर लोग सब्जेक्ट मैटर को ही फॉलो करते हैं जो सब्जेक्ट पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मोटिवेशन प्राइमरीली एक्सटर्नल ग्रेड्स रिवॉर्ड्स, ठीक है ना। देखो मोटिवेशन एडोलसेंट में क्या हो गया, 10 से 19 साल में क्या ही होगा आपको, जैसे कि आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको आप मान लो कि अपने स्कूल में 90% से ऊपर लाए, A ग्रेड में आए, तो आपको क्या एक मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपके लिए एक मोटिवेशन हो गया, ठीक है ना। एडल्ट लर्नर्स के लिए क्या होता है। एडल्ट लर्नर्स प्राइमरीली इंटरनल पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो अभी आप हो वही एडल्ट लर्नर्स, ठीक है ना। आप अभी क्यों कर रहे हो, आप ये वीडियो लेक्चर क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको UGC नेट निकालना है, अपना लाइफ को अच्छा करना है, आपका अंदर से वो मोटिवेशन आया है, ठीक है। लर्निंग पेस, टीचर्स कंट्रोल द टाइम एंड पेस। अब देखो लर्निंग पेस क्या कि अब जब एडोलसेंट होता है, अब जब आप 6-7 में होते हो, तब आपको टीचर जो पढ़ाता है, टीचर कंट्रोल करता है, उसको कितना देर क्या पढ़ाना है उसको पता है टीचर को, ठीक है ना। जबकि एडल्ट लर्नर्स में क्या होता है, लर्नर्स इन्फ्लुएंस द टाइमिंग एंड पेस। यहाँ पर लर्नर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं टाइमिंग और पेस को, ना कि आपका टीचर, ठीक है ना। मतलब एडल्ट लर्नर्स को पता होता है कि हाँ क्या हमको पढ़ना है। 11-12 में देखो जैसे कि आप स्कूल भी जाते हो तो आपसे टीचर ही पूछता होगा कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। होता है ना ऐसा, या कॉलेज में भी होता है आपका, बेसिकली प्रोफेसर पूछेंगे कि क्या आप पढ़ के आए हो, आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है वो बताओ, ठीक है ना। फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या होता है। पैसिव लेक्चर असाइंड रीडिंग्स, देखो अब जब 6-7 में आपको टीचर पढ़ा रहे तो आप पैसिव लर्निंग करोगे, मतलब आपको जो लेक्चर है, जो टीचर आके पढ़ा दिए बोर्ड में, वो आपको समझना है, उसको आपको लिखना है, ठीक है ना। कॉपी में नोट्स बनाने, उसी को आपको पढ़ना है, उसी से आपको एग्जाम देना है, एक पैसिव लर्निंग हो रहा है, ठीक है ना। जबकि एडल्ट लर्नर्स में एक्टिव, आप मान लो आप कॉलेज में हो, ठीक है ना, तो आपको क्या कॉलेज जाना है, वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है, वहाँ पर आपको डिसर्टेशन होगा, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, आप टीचर प्रोफेसर से पूछोगे कि हाँ सर हम ये
ये इसमें फंस जा रहे, इस प्रॉब्लम में हमको इस मतलब इसका सॉल्यूशन बताइए, बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। तो वो एक अलग लेवल में हो जाता है। फिर आपका आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ठीक है ना। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट कर दे। द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अ रेंज ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू द टीचर, द लर्नर, द सपोर्ट मटेरियल एंड द लर्निंग इन्वायरमेंट। देखो जो इफेक्टिवनेस होते हैं टीचिंग की, कि टीचिंग कैसे आपका हो रहा है, ठीक है ना, मतलब टीचिंग आपका कितना इफेक्टिव हो रहा है, वो आपका किस पे डिपेंड करता है। देखो पहला तो आपका टीचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आप एडोलसेंट में देखोगे तब आपका टीचर पे डिपेंड करता है, ज़्यादातर तो लर्नर पे करता है, चाहे आप एडोलसेंट हो चाहे एडल्ट हो, लर्नर पे ज़्यादा टीचिंग मतलब ज़्यादा आपका टीचिंग का इफेक्टिवनेस लर्नर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। सपोर्ट मटेरियल्स है आपका कितना अच्छा, जैसे आपको ये लेक्चर मिल रहा है अच्छा, एकदम वेल ओरिएंटेड लेक्चर, अच्छे से नोट्स है, तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगा, तो ये एक अच्छा सपोर्ट मटेरियल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिर द लर्निंग इन्वायरमेंट, अब आप किस जगह में जा रहे हैं, अपने क्लासरूम में, वहाँ कैसे बच्चे हैं। अब बहुत सारे स्कूल में ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता, वहाँ लर्निंग इन्वायरमेंट फिर ख़राब हो जाता है, ठीक है। टीचिंग रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है ना। टीचिंग रिलेटेड फैक्टर्स क्या होता है, अ टीचर इफेक्टिवनेस इज बेस्ड ऑन देयर पर्सनल क्वालिटीज़, वार्मथ, ऑप्टिमिज्म एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, सब्जेक्ट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन। देखो अब टीचर का जो अब टीचिंग का जो इफेक्टिवनेस है वो टीचर के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। अब ऐसे होते हैं ना, जैसे कि हम लोग बहुत सारे टीचर बोलते थे कि आप मेरे से 10 बार पूछो, हम 10 बार बताएंगे, फिर जब दूसरा बार पूछने जाते तो डांट के भगा देते थे, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाता है। तो टीचर को वार्मथ होना चाहिए, टीचर के अंदर ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, ठीक है। फिर पर्सनल मतलब वो जो पढ़ा रहे लेक्चर, जैसे हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे तो इसके बारे में हमको पूरा नॉलेज है तब हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट मास्टरी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अ टीचर एक्सपीरियंस लेवल ऑल्सो प्लेज अ वाइटर रोल। नोविस टीचर्स ऑफन यूज ट्रेडिशनल मेथड्स वाइल एक्सपीरियंस टीचर यूज मोर इनोवेटिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोचेस। की skills for teacher include clarity, task orientation and the ability to encourage students. The NCERT has identified core teaching skills such as writing instructional objectives and organizing content. देखो अब टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत रोल मैटर करता है, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हो, है ना। उस पर जैसे कि हम पहला वीडियो बनाए यूट्यूब में, उसमें थोड़ा मेरे से प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है ना। आज जो वीडियो बना रहे हैं उसमें और बेटर होगा, फ्यूचर में बनाएंगे जो उसमें और बेटर होगा, ठीक है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस हमको सिखा रहा है, ठीक है ना। यूट्यूब के बारे में और सिखा रहा है, आप लोगों के बारे में और सिखा रहा है, ठीक है। तो उससे मेरा टीचिंग स्किल भी बढ़ेगा, ठीक है। की स्किल ऑफ टीचर इंक्लूड क्लैरिटी, टास्क ओरिएंटेशन एंड द एबिलिटी टू एंगेज इन स्टूडेंट्स। देखो टीचर का एक क्या काम रहता है कि हम जो चीज़ आपको समझा रहे हो वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्लियरिटी होना चाहिए, ठीक है। फिर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए कि हम अच्छे से अपने टास्क ओरिएंट किए कि हमको क्या पढ़ाना है, हमको किस कब आपसे क्वेश्चन पूछना है। जैसे हम आपको बोलते हैं कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए, तो वो एक मतलब फिर हम आपको जवाब देंगे, तो एक ओरिएंटेशन है मेरा टास्क है, हमको कहाँ क्या करना हमको पता है, ठीक है ना। अब द एबिलिटी टू एंगेज इन स्टूडेंट्स, अब हम जितने अच्छे से अपने लेक्चर को डिलीवर करोगे उतनी देर तक आप मेरे वीडियो को देखोगे, ठीक है ना। द NCERT हैज़ आइडेंटिफाइड टीचिंग स्किल। देखो NCERT जो CBSE का भगवान है, ठीक है, वो आपका टीचिंग को के कोर स्किल्स को कुछ स्किल बताया गया है NCERT के द्वारा, जो कि है आपका सच एज राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट्स। मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है जो आप इस लेक्चर में अचीव करना चाहते हो उसको आपको पहले से लिख कर रखना है, ठीक है, और आपका कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना। ये दो चीज़ NCERT बोलता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। इफेक्टिव लर्निंग इज कैटेगराइज्ड बाय हाई रिटेंशन, सेल्फ मोटिवेशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इफेक्टिव लर्निंग जो होता है वो कैटेगराइज किया जाता है हाई रिटेंशन से, मतलब आप कितना याद रख पा रहे हो उसको, आपका कितना अंदर का मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब आपके अंदर कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ लर्नर आउटकम्स इंक्लूड देयर बैकग्राउंड,
learning material, environment and motivation. Personal traits like intelligence, attitudes and learning style significantly shape their learning experience. देखो एक अब आप जैसे कि एक इफ़ेक्टिव, जैसे कि आपको हम आज आपको ये लेक्चर पढ़ाएं, ठीक है ना। अब आपका ये इफ़ेक्टिव कब होगा, जब आपको ये ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। आप अंदर से आप मोटिवेटेड रहोगे तो आपको अपने याद रहेगा ये, आप बार बार मेरे वीडियो को देखोगे, ठीक है। आपको आपके अंदर एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। अब जैसे हम एग्जांपल्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उससे आपको भी आपका भी सोच बढ़ेगा, ठीक है ना। लर्निंग, देखो हम लोग जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो खाली हम लोग उसका कॉन्टेंट नहीं पढ़ते, हम लोग उससे बहुत कुछ सीखते भी है रियल लाइफ में भी, ठीक है ना। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आर लर्निंग आउटकम्स इंक्लूड बैकग्राउंड, लर्निंग मटेरियल, एनवायरनमेंट एंड मोटिवेशन। अब देखो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो बैकग्राउंड होता है। अब आप कैसे बैकग्राउंड से हो या आप किस बैकग्राउंड में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, बैठकर, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। फिर लर्निंग मटेरियल, आपका कैसा लर्निंग मटेरियल, जैसे हम आपको इतना क्लीन नोट्स दे रहे हैं, आपको बाकी वीडियोज़ में इतना क्लीन स्ट्रक्चर्ड नोट्स नहीं मिलेगा। तो एक लर्निंग मटेरियल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है, जैसा हम आपको बताएं। फिर मोटिवेशन होता है। अब आपके अंदर से है ही नहीं कि हमको ये एग्ज़ाम निकालना है, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के, ठीक है ना, आपको याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। पर्सनल ट्रेट्स लाइक इंटेलिजेंस, एटीट्यूड्स एंड लर्निंग स्टाइल सिग्निफिकेंटली शेप देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। अब आपका जैस इस तरीका का आपका एटीट्यूड है, आपका इंटेलिजेंस, कि आपका बेस कितना क्लियर हो, वो सब भी आपका जो है लर्निंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। देखो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स है, हम लोग इसको आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। वीडियो पे बने रहें, मतलब वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई, सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई नहीं सब्सक्राइब कर रहा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए वन शॉट्स लेकर आऊँ। वन शॉट्स आपको बहुत फ़ायदा देगा एग्ज़ाम के समय में, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। जैसे मैंने आपको भी पढ़ा है ना कि मोटिवेशन चाहिए लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, ठीक है गाइस। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पढ़ते रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।